मेष राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों सावधान, आपकी मौत इस स्त्री के हाथों लिखी हुई है। इसका नाम जानकर आपकी भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यह कड़वी सच्चाई दोस्तों आपके लिए हजम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। साथियों दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह औरत दोस्तों आपके ऊपर भयंकर टोटका करवाने जा रही है। दोस्तों आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए नजर दोस्तों अकाल मृत्यु, कंगाली आपको सहना पड़ सकती है यदि आज भी आपने केवल अपनी मनमानी करी और इस वीडियो को नहीं देखा तो दोस्त, क्योंकि मेष राशि वालों इस वीडियो में उस औरत की काली सच्चाई मैं आपके सामने लाने वाला हूं जो केवल व केवल आपकी बर्बादी चाहती है, आपकी कंगाली चाहती है, आपको दुख देना चाहती है दोस्तों। और यकीन मानिए, लिख कर ले लो, यह स्त्री औरत पिछले लगभग 12 सालों से बिना रुके बिना थके केवल व केवल आपको नीचे गिराने के लिए, आपको कंगाल बनाने के लिए, आपके परिवार को मुसीबत में डालने के लिए दोस्तों दिन रात नए नए तंत्र मंत्र टोने टोटके करवाए जा रही है। बता दें मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह स्त्री कोई पराई नहीं है। इस औरत से आपका बहुत ही गहरा नाता रुता जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और किसी बात के चलते यह आपकी दुश्मन बन बैठी है। मेष राशि वालों दोस्तों, किसी बात को लेकर आपकी बहुत खतरनाक दुश्मन बनकर बैठी है। अब इसका मकसद केवल एक ही है कि आपको और आपके पूरे घर परिवार को मिटाना। बता दें मित्रों, यदि आज भी आपने अपनी बर्बादी करी और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से नहीं देखा, नहीं सुना, तो केवल व केवल आपको ही नुकसान होगा। और साथ में दोस्तों आपको मैं बता दूं, इस वीडियो के अंदर दोस्तों 3 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हुआ है अभी हाल ही में, उसका जो असर आपके जीवन काल में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बता दें मित्रों, इसीलिए आने वाले इन 4 दिनों में बहुत बड़ा राज आपके जीवन का खोलने वाला हूँ। बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वाल शुरुआत से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहना होगा। मेष राशि वाल तभी जा करके आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, मैं जो बात बताऊँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए साथियों, लोग क्या हैं, रिश्ते नाते क्या हैं, दोस्त क्या हैं, आपके आसपास के लोग पड़ोसी हो या फिर आपके दूर के रिश्तेदार हो, वह सब क्या है दोस्तों, सब मतलब के अपने हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सब मतलब के अपने हैं। आपके साथ पास आज धन दौलत है, आज आपके पास वो काम आ रहे हैं, तो सब अपने हैं दोस्तों। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, धन दौलत नहीं होगा, जब आप गरीबी भी होंगे, जब आपके घर पर खाने को अन्न दाना नहीं होगा, तो यह कोई लोग आपको मदद करने तक नहीं आएंगे। यहाँ तक कि दोस्तों आपसे बोलेंगे तक नहीं, और यहाँ तक दोस्तों जो रिश्ता जुड़ा हुआ है आपसे वह तक नकार देंगे। ये कह देंगे कि मैं तो इनको जानता तक नहीं, क्योंकि सब आपकी उपस्थिति से प्रेम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब आपकी अच्छी स्थिति से प्रेम करते हैं। ये जो रिश्ते नाते हैं आपसे नहीं जुड़े हुए हैं। लोगों के ये रिश्ते नाते आते हैं ना, आपकी स्थिति से जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्त, ये दोस्त आपसे नहीं आपकी स्थिति से है दोस्तों। इसलिए जब आपकी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो सारे रिश्ते नाते भी टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और कोई हाल तक नहीं पूछने वाला होगा। तो दोस्तों मेष राशि वालों, कोशिश करें कि धन कमाने पर जोर दें। जब तक आपके पास धन दौलत है तो इस संसार में हर कोई आपका अपना है दोस्तों। पैसे होंगे तब रिश्ते हो खुद ब खुद चलकर आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों पैसा होना बहुत ही आवश्यक है। कई लोग आपको कहते होंगे कि धन दौलत क्या करते रहते हो, धन दौलत क्या करोगे, तो साथ लेकर जाओगे क्या। लेकिन भाई मित्रों, यदि जीवन जीना है तो धन दौलत तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इज्जत यदि चाहिए तो धन दौलत बहुत आवश्यक है। साथ ही दोस्त, आज आप हैं, आज के बाद आपकी औलाद होगी, आपकी संतान होगी। उनको यदि धन दौलत नहीं दिया तो उनकी भी कोई इज्जत मान सम्मान नहीं करेगा। इसलिए धन दौलत बहुत आवश्यक है दोस्तों। देखिए साथियों, मेष राशि वाले, यदि आपको कभी गुस्सा क्रोध आए, जी हाँ मानिएगा, आपकी पत्नी के साथ या आपके घर परिवार में किसी के साथ दोस्तों आपका झगड़ा हुआ है या फिर बाहर आपका झगड़ा हुआ है, तो आपको बहुत भयंकर गुस्सा क्रोध आ रहा है उस व्यक्ति के ऊपर, तो दोस्तों उस समय थोड़ा सा रुक जाइए, उस समय थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्त कि आप उस व्यक्ति को कुछ ना कहें, आप केवल व निर्बल होकर चुपचाप रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्त बस उस समय थोड़ा सा धैर्य बनाकर रख लीजिए। वह जो 5 मिनट का गुस्सा क्रोध है, वह 5 मिनट का जो काल आता है ना, बस वह केवल उस समय थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो करना है करिए। यकीन मानिए, लिख कर ले लो, वह जो 5 मिनट का जो काल होता है, उसके बाद जो 5 मिनट का क्रोध होता है, यदि उस समय आपने धैर्य बनाकर नहीं रखा तो वह हमेशा जीवन भर का पछतावा दे देगा। कुछ ऐसी हरकतें आपसे करवा देगा कि आपकी पूरा जीवन दोस्तों मलाल में कट जाएगी।
इसलिए मैं इस राशि वालों केवल 5 मिनट यदि धैर्य बनाकर रख लेंगे तो गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा। पर जो चीज उचित है केवल आप वही करोगे जो चीज उचित होगी, न केवल वह चीज आप करोगे तो बस केवल इतना कर लेना। अब दोस्तों, जो औरत स्त्री है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। साथ ही दोस्त, जो आने वाले समय में परिवर्तन होगा आपके जीवन काल में, उसके बारे में भी चर्चा करता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, 100% सटीक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हो जाइए सावधान में इस राशि वालों। दोस्तों, आपको बेमौत मारना चाहती है। आपके घर में छुपी है एक स्त्री। आखिर कौन है दोस्तों? ये गद्दार। इस गद्दार ने दोस्तों आपकी दुश्मनी में सारी हदें पार कर दी हैं। जब आप ये जानेंगे कि आखिर इसका आपसे क्या रिश्ता है, तो ये रिश्ता दोस्तों सुनकर आपके पैरों तले से जमीन हट जाएगी। दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूँ कि दोस्तों आप जीवन काल में बर्बाद हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आपका बुरा करे। आज मैं इस स्त्री का चेहरा बेनकाब करके रहूंगा। इस स्त्री के चेहरे से दोस्तों पर्दा हटाकर रहूंगा। दोस्तों, आपके सामने दोस्तों जो अपनेपन का, दिखावे का झूठा चेहरा लिए घूम रहे हैं, यदि आज आपने इसका सच्चाई का चेहरा नहीं देखा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। नाम बताऊंगा, रिश्ता बताऊंगा और उम्र भी बताकर जाऊंगा। और दोस्तों, आखिर सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपकी दुश्मनी में दोस्तों इसने सारे हदें पार कर दी हैं। एक एक बात को दोस्तों ध्यान से जानना, सुनना। एक एक बात को दोस्तों ध्यान से समझना। क्योंकि दोस्तों देखिए, मेष राशि वालों, लोगों का हमारे जीवन काल में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोग जीवन काल को अच्छा बनाते हैं और बुरे लोग दोस्तों जीवन काल को बुरा बना देते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। देखिए दोस्तों, जीवन काल में लोग आते जाते रहते हैं, हमारे जीवन काल का हिस्सा होते हैं। कुछ आते हैं, ठहर जाते हैं और कुछ आकर चले जाते हैं। दोस्तों, यदि आपने आज इस औरत को पहचानने में गलतियां कर दी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेष राशि वालों, टोने टोटके, वशीकरण, ये सब एक नकारात्मक क्रिया है और ये हमारे जीवन काल को बर्बाद करने के लिए, हमें मृत्यु के घाट उतारने के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। जो लोग इसे मानते हैं वह इसे अच्छे से जानते हैं और जो लोग इसे नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए दोस्तों ये केवल एक मजाक है। देखिए दोस्तों, मानने या ना मानने का सवाल यहाँ पर नहीं उठ रहा। देखिए दोस्तों, वैसे तो इंसान पत्थर को भगवान मानता है और कुछ लोग सिर्फ भगवान को पत्थर मानते हैं। हमारी सोच पर निर्भर करता है दोस्तों कि हम क्या देखा है। देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल में औरत का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जन्म देने वाली भी एक औरत ही होती है, घर को संवारने वाली भी एक औरत ही होती है दोस्तों। और हर मनुष्य इंसान अपने जीवन काल में एक जीवन साथी चाहता है जो औरत के रूप में होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर औरत की बात की जा रही है तो आपको एक चीज बता देता हूँ कि औरत कई रिश्तों में होती है, माँ, बहन, या फिर दोस्तों किसी रिश्तेदार के रूप में, या फिर अपनी बेटी के रूप में, या फिर आपकी पत्नी के रूप में। आपके आसपास जो स्त्री मंडरा रही है दोस्तों, ये आज से नहीं बल्कि लगभग पिछले कई वर्षों से आपके ऊपर भयानक टोटके की क्रिया करवा रही है। दोस्तों, जब आपका परिवार खुशी से अपना समय व्यतीत करता है, जब परिवार में खुशियाँ आती हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी आपने अचानक एक बार नोटिस किया होगा कि सब कुछ अच्छा होते होते बिगड़ जाता है, रुक जाता है। तो क्या कभी आपने सोचा होगा कि ये सब किसके कारण होता है? ये चीज़ तब होती है जब हमारे ऊपर कोई नकारात्मक प्रयोग का किया गया, जैसे कोई नकारात्मक शक्ति हो गई हो, नकारात्मक क्रिया हो गई हो। ये सब दोस्तों चीज़ें इस बात को संकेत देती हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हमारे समक्ष केवल व केवल अपना होने का दिखावा चाहते हैं, लेकिन मन में उनके सिर्फ एक ही चीज़ रहती है और वह रहती है छल कपट। देखिए दोस्तों, छल कपट से दोस्तों आज तक ना किसी का भला हुआ है और ना ही किसी का बुरा हुआ है। छल कपट से केवल व केवल दूसरे व्यक्ति का ही भला हुआ है जिसके साथ हम करते हैं, या फिर दोस्तों बहुत समय पहले एक औरत पर भरोसा किया था और उस भरोसे का फल आपको इस औरत के रूप में मिल रहा है। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में इतना महत्व मत दीजिए कि वह आपके ऊपर जरूरत से ज़्यादा दोस्तों हावी हो जाए। कुछ लोगों की आदत होती है नए नए महिला मित्र बनाने की, नई नई महिलाओं से बातचीत करने की। किस महिला किस रूप में होती है ये कहना मित्रों साधारण बात नहीं है। देखिए दोस्तों, जब आप कहीं विवाह के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो क्या आपको मालूम होता है कि यह औरत ऐसी है, यह औरत वैसी है? कभी कभी दोस्तों कुछ बातें छुपाई जाती हैं, कुछ बातें सामने लाई जाती हैं और कुछ बातें दोस्तों दबाई जाती हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब दोस्तों नए रिश्ते आपस में जुड़ते हैं तो कहानियां दोस्तों पहले से नहीं लिखी जाती।
कहानियाँ दोस्तों तब खोली जाती हैं जब आप एक दूसरे में घुलते हैं, मिलते हैं। औरत का रिश्ता जो होता है दोस्तों वह कोई साधारण रिश्ता नहीं होता। देखिए दोस्तों, एक अच्छी औरत एक घर को स्वर्ग बना सकती है और एक खराब स्त्री एक घर को नरक भी बना सकती है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन दोस्तों विचार करने योग्य है। आज के समय काल में हर किसी के ऊपर भरोसा करने वाली दुनिया अब नहीं रही है। ये तो सत्य है दोस्तों, क्योंकि जिस पर भरोसा करेंगे, जिसे हम अपना मानेंगे, कहीं ना कहीं दोस्तों वह हमारा बुरा करेगा ही करेगा और हमें धोखा भी देगा। दोस्तों आपको बता देते हैं कि कभी भी दोस्तों जो घमंडी स्त्री होती है उससे किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। घमंडी स्त्री कभी भी किसी की नहीं होती। घमंडी स्त्री वह होती है जिससे घमंड नहीं होता अपने पैसों पर, अपने रूप रंग पर, अपने व्यवहार पर, या फिर कोई भी ऐसी चीज होती है। लेकिन ध्यान रखें दोस्त कि घमंडी स्त्री वह होती हैं जो हमेशा दोस्त दूसरे का बुरा करती हैं, क्योंकि उन्हें घमंड होता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। इसलिए दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि आप जीवन काल में किसी से जुड़ने से पहले उस समय ये गुण अवश्य देखें कि क्या कोई औरत स्त्री घमंडी तो नहीं है। देखिए दोस्त, घर परिवार संसार ये सब चलता रहता है, इसे कोई नहीं रोक सकता और कोई नहीं बदल सकता। ये हमारे जीवन काल का एक अभिन्न हिस्सा होता है। इसमें केवल व केवल हम वही चीज मिलाते हैं जो हमें पसंद होती है, जैसे खुशियाँ, धन, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब जो चीजें दोस्तों हम मिलाते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे ही एक जीवन काल का निर्माण होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि कुछ भी चीज दोस्तों यदि आप करने जा रहे हैं तो वह चीज किस हद तक दोस्तों सही है और कितनी सही है, इस बात का अंदाजा जरूर लगाएं। देखिए दोस्त, कहा जाता है ना कि एक मर्द के पीछे एक दोस्त औरत का हाथ अवश्य होता है, सफलता के रूप में हो गया हो या फिर असफलता के रूप में। कहते हैं दोस्तों हर चीज अपने समय के साथ होती है, लेकिन भाई धोखा एक ऐसी चीज है जो कभी कभी हमें समय से पहले मिल जाता है और यह बात 100% सत्य बैठती है। कई चीजें दोस्त हमें वक्त आने पर पता मालूम पड़ती हैं और कई चीजें बेवक्त पता चल जाती हैं। सुख दुख में तो सब साथ देते हैं। देखिए दोस्तों, लेकिन दुख में भी केवल व केवल कुछ लेख दिखावा करने के लिए हमारे साथ आते हैं। वे इसलिए आते हैं क्योंकि दोस्तों वे देखना चाहते हैं हमें दुख में। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं दोस्त, और नीयत भी दोस्तों सबकी अलग अलग होती है। कौन किस नीयत से दोस्तों आपके पास आ रहा है, कौन किस नीयत से दोस्तों आपके साथ जुड़ रहा है, ये कहना बहुत ही नामुमकिन है। दोस्तों एक आगे हम आपको और भी बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे, आप ध्यान से जाने सुने। देखिए दोस्तों, स्त्री का मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूँ कि देश में राजा, समाज में गुरु और परिवार में दोस्तों पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्तों यह निर्माण और कलह इन्हीं के हाथों में होता है और ये अच्छे से करना जानते हैं। एक औरत घर को घर बनाकर भी रख सकती है और एक औरत घर का नाश भी विनाश भी कर सकती है। इसलिए कभी भी दोस्तों, कभी भी किसी औरत की हमें सम्मान करना सीखना चाहिए और कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए मेष राशि वालों, दो चीज होती हैं हमारे शास्त्रों में कभी भी नहीं बताई गई हैं कि औरत के सम्मान में दोस्तों या तो सर झुकाते हैं या फिर सर काट देते हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं कि समय धीरे धीरे करके आगे बढ़ने जा रहा है। समय के साथ चीजें सुधरती जा रही हैं और आप में धैर्यशीलता का एक बहुत बड़ा महान गुण है। दोस्तों आप सब्र करना जानते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें सब्र के साथ खराब हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दोस्तों हम अपनी अच्छाएं छोड़ दें, हम सब्र करना छोड़ दें। उस पर परमात्मा को सब मालूम होता है कि हमें कब कहाँ क्या देना है और कितना देना है। आप ध्यान रखें दोस्तों कि समय को कभी भी बांध नहीं सकते। समय हमेशा दोस्तों चलता जाता है। आप सोच रहे हैं मेरे पास आज खुशियां हैं तो मैं इस खुशी को लम्हों को बांध लूं। आप सोच रहे हैं आज मेरे पास दुख आया है तो इसे आगे के लिए बढ़ा दूं या टाल दूं। ऐसा नहीं होता है दोस्त, ये केवल एक कल्पना है दोस्त, और यदि इस कल्पना से बाहर नहीं आएंगे तो यह माया जाल दोस्तों आपको अंधा कर देगा। ये वह चीज देखने से आपको रोकेगा जो आपके सामने और आपके आंखों में दोस्तों बसी हुई है। दोस्तों वास्तविकता के साथ जागना एक बहुत आवश्यक चीज है। अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलें। और आपको एक और चीज बता देता हूँ कि कुछ लोग दुख बांटने आते हैं और कुछ लोग सुख बांटने आते हैं। चयन हमें करना है अपने जीवन काल में कि हम किस तरह के लोगों को चुनें। देखिए दोस्तों, इन दोनों ही परिस्थितियों में एक बात हमेशा निकल कर आती है कि जो दुख बांटने वाला होता है वह हमेशा अपना होता है,
क्योंकि यदि कोई तुम्हें तुम्हारा दुख सुना रहा है, कोई तुम्हें तुम्हारा दुख समझा रहा है, तो वह अपना समझकर ही बताएगा। देखिए दोस्तों, सुख में लोग तो जलन की भावना से आते हैं। कोई आपको जलाने आता है, कोई दिखावा करने आता है, और सुख में दोस्तों हजारों लोग आते हैं, लेकिन दुख में कोई एक आता है, और उस एक को हमेशा हमेशा अपने जीवन काल से बांध कर रखिए। सदगुरु जी कहते हैं दोस्तों, समय बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए दोस्तों, निवेश करने की यदि आप योजना इस वक्त बना रहे हो तो पैसा आपको प्राप्त होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि आप आंख मूंद करके दोस्तों इधर उधर पैसों का निवेश करें, या फिर पैसा उड़ाएं, या फिर फिजूल खर्ची करें। पैसों की बचत करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि पैसा उतना नहीं आ रहा है जितना आपको चाहिए। अभी के समय में आप नए लोगों से जुड़ने से रोकें। हर किसी को अपने जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान ना दें। हर किसी को दोस्तों अपने जीवन काल में अपनी व्यक्तिगतता ना दे कि वह मनुष्य इंसान आपका बिल्कुल भी ना सोच ले। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिसको आप जितनी कदर करोगे, जिसको आप जितना ज़्यादा वक्त दोगे, वह इंसान मनुष्य आपको उतना ही ज़्यादा साथ बुरा करने का सोचेगा। अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। दोस्तों, एक छोटा सा चमत्कारिक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। ये चमत्कारिक उपाय यदि आप करोगे तो आपके जीवन काल में किसी तरह का कोई भी दुख परेशानी नहीं होगा। दोस्तों, काली चालीसा जो होता है उससे बड़ा चमत्कारिक माना जाता है। कालू हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी माता है, मृत्यु काल और परिवर्तन की देवी है। काली को दोस्तों विशेष रूप से हर धर्म में पूजा जाता है। दोस्तों, माँ काली का दोस्तों प्रसन्न करने का एक छोटा सा उपाय है। माँ काली को दोस्तों गुड़ का भोग लगाएं और उस गुड़ को दोस्तों गरीबों में बांट दें। इससे हमारे ऊपर दोस्तों किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है तो वह दूर हो जाती है। और जगत जननी दोस्तों आदि शक्ति माँ काली का जो दिन होता है वह शुक्रवार का होता है। शुक्रवार का दिन दोस्तों उन्हें समर्पित किया गया है। आमतौर पर दोस्तों तंत्र विद्या सीखने वाले जातक लोग माँ काली की पूजा अर्चना करते हैं। माँ काली की पूजा से दोस्त व्यक्ति के सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। ऐसे में दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन काल में कष्टों व परेशानियों से मुक्ति पाना चाह रहे हो तो शुक्रवार का जो दिन माना जाता है, विधि विधान से माता काली की पूजा अर्चना करें। और माता काली की पूजा अर्चना करने के बाद दोस्त चमत्कारिक चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस माता काली चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन काल में सफलता प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, इस उपाय को जानने के बाद मैं आप सभी को एक चीज अवश्य बताऊंगा कि जीवन काल में लोगों का चुनाव करने से पहले लोगों को दोस्तों अपने जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान देने से पहले मेष राशि वालों उन लोगों के साथ में कुछ टाइम बिताएं जो आपके करीब हैं, और उनमें और आए नए लोगों में दोस्तों फर्क देखें कि क्या फर्क है। दोस्तों, रिश्ते बनाना और रिश्ते जोड़ना ये चीज दोस्तों हमारे हाथ में होती है। रिश्तों को दोस्तों कितना टाइम देना है, रिश्तों की दोस्तों कितनी कदर करनी है, ये भी हमारे हाथ में होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सिर्फ आप रिश्ते के अंदर ही रहें। रिश्तों से बढ़कर भी दोस्तों एक दुनिया है। देखिए, हर रिश्ता किसी न किसी का मोहताज होता है। और एक बात आपको बस बता देता हूँ कि इस दुनिया की कड़वी सच्चाई यही है कि आपके पिता की दौलत, आपके पिता की अमानत बताती है कि आपके रिश्तेदार आपसे किस तरह का व्यवहार करेंगे। ये बात बहुत छोटी है दोस्त, लेकिन इसका अर्थ मतलब बहुत बड़ा है। देखिए, सगे संबंधी दोस्तों जो होते हैं ये सिर्फ व सिर्फ हमें पैसों से आंकते हैं। कोई अपना नहीं होता, दिखाई सब देते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर दोस्तों जब आप इनके सामने जाएंगे तो आपको कोई अपना नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, स्वार्थ बहुत गलत चीज है। हर व्यक्ति हर किसी में किसी न किसी तरह का स्वार्थ ढूंढ ही लेता है, और स्वार्थ के बदले में आपसे बस कुछ नहीं चाहता है। घर में सभी बातें होती हैं, शुभ अशुभ और सुख दुख छोटी बड़ी। आपको समय निकालना है और सबकी बातों पर ध्यान देना है और सबको सुनना है। अपनी जो भी पीड़ा है उसे लोगों के सामने प्रकट करने से पहले परमात्मा के सामने करें, क्योंकि परमात्मा का स्थान ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग हंसते नहीं हैं। और उसके बाद भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बात बिगड़ रही हो तो अपने परिवार के लोगों के साथ आप अवश्य ही दोस्तों पीड़ा व्यक्त करें। देखिए दोस्तों, जो अपने होते हैं उनके सामने यदि हम अपनी बातें रखेंगे तो उनसे हमारे दिल को कुछ हद तक दोस्तों मजबूती मिलेगी। हमारे दिल पर जो भी नकारात्मकता रहेगी वह समाप्त होगी। दोस्तों, आने वाले समय में चीज़ें वैसी ही होंगी जैसी दोस्तों आप चाहते हैं। बस थोड़ा सा वक्त अपने आप को दें और थोड़ा सा वक्त समय को दें, क्योंकि दोस्तों पहले भी बताया गया है कि परिस्थितियाँ कभी भी स्थिर नहीं होती हैं और समय को दोस्तों हम कभी भी बांध नहीं सकते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी बताते हैं कि जीवन काल में 3 लोगों को कभी भी नहीं बोलना चाहिए।
दोस्तों मैं मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में यह जो 3 सबक होते हैं, वे जो 3 सबक हमारे जीवन काल के सबसे अहम सबक होते हैं और इन्हीं सबकों के आधार पर हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा शत्रु दुश्मन है और कौन हमारा शुभचिंतक है और कौन हमारे जीवन काल में हमारे प्रति घृणा रखता है। तो गुरु जी का यह ज्ञान दोस्त आज ही से अपने जीवन काल में जरूर अमल कीजिएगा। दोस्तों मेष राशि वालों, गुरु जी का यदि यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों आप सभी को बता देते हैं कि इस टाइम दोस्तों मन पर किसी प्रकार का बोझ बना रहेगा। दोस्तों तरह तरह की बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, लेकिन दोस्तों आप उन बातों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर बोझ हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस बात की जड़ तक दोस्तों जा पाना आपको कठिन लगेगा। आखिर दोस्तों कौन सी बात है जो आपके मन में बोझ बनकर दब रही है और लोगों के मन में आपके प्रति दोस्तों क्या विचार है और किस प्रकार के ख्याल आपके लिए रख रहे हैं। इस बात का अधिक सोच विचार करने की वजह से हर एक कृत्य से पहले आप अधिक सोच विचार करके खुद को दोस्तों तकलीफ दे सकते हो। इसलिए दोस्तों जीवन काल में ध्यान रखिएगा, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इस बात से दोस्तों आपको तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मेष राशि वालों, जीवन आपका है, जैसे जीना है, जैसे इस जीवन काल का लाभ उठाना है। आप स्वयं के विचारों में उलझे रहें और लोगों की बातों को अपने ऊपर ज्यादा हावी ना होने दें। दोस्तों मेष राशि वालों, सबसे जरूरी खास बात आपको बता दें कि विचारों में संतुलन बनाए रखने के लिए दोस्त खुद की बातों पर ध्यान फोकस करें और उनसे जुड़े परिणामों को भी अपनाने के लिए आप तैयार रहें। काफी सारे अटके हुए और पेंडिंग कामों की वजह से आपको तनाव महसूस हो सकता है। दोस्तों मेष राशि वालों बता दें, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक बटन बस करना। साथ ही दोस्तों चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो से, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे 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 कृष्णा।